पिछले एपिसोड में रेयांश ने अग्नि क्रिस्टल की शक्ति को आत्मसात किया और एक नई फ्यूजन स्किल इन्फर्नो साइक्लोन हासिल की। एक रहस्यमय द्वार से उसे अपने अतीत की झलक मिली और यह संकेत भी कि वो केवल एक योद्धा नहीं बल्कि चुना गया प्राइम फ्यूजन वॉरियर है। अब उसका अगला पड़ाव एक रहस्यमय जंगल की ओर है। गहरे काले बादल आसमान पर छाए थे। चारों ओर एक रहस्यमयी खामोशी थी। रेयांश एक घने दुर्गम जंगल की ओर बढ़ रहा था, वही जंगल जिसकी ओर उसे क्रिस्टल ने इशारा किया था। जैसे ही वह जंगल की सीमा में पहुंचा, हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, लेकिन साथ ही किसी प्राचीन शक्ति की उपस्थिति भी महसूस हो रही थी। रेयांश ने अपने हाथ में बचे हुए 2 क्रिस्टल्स को देखा। अब 3 तत्व मेरे पास हैं, लेकिन इस जंगल में कौन सा छुपा है? जंगल में कदम रखते ही जमीन कांप उठी। एक झाड़ी से कुछ निकला, एक जानवर जैसा, लेकिन उसकी आंखों में इंसानी समझदारी थी। तू इंसान है, लेकिन तेरी ऊर्जा अलग है, उस प्राणी ने बोला। तू कौन है? रेयांश ने पूछा। मेरा नाम वीरथ है। मैं इस जंगल का संरक्षक हूं। यहाँ का हर पेड़, हर छाया मुझसे जुड़ी है। रेयांश ने कहा, मुझे इस जंगल में छिपे तत्व की तलाश है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वीरथ मुस्कराया, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य था। अगर तुम्हें तत्व चाहिए, तो तुम्हें छाया की परीक्षा से गुजरना होगा। अचानक रेयांश के चारों ओर सब कुछ काला हो गया। एक क्षण में वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पा बैठा, जहां कोई आवाज नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था। फिर एक परछाई प्रकट हुई, हूबहू रेयांश जैसी। क्या ये मैं खुद हूं? नहीं, परछाई बोली, मैं वो हूं जिसे तूने हमेशा दबाया। डर, असुरक्षा, गुस्सा, मैं तेरे अंदर की छाया हूं। रेयांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर तुझे हराना ही परीक्षा है, तो मैं तैयार हूं। एक भयंकर टक्कर शुरू हुई, 2 रेयांश आमने सामने। पर यह शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानसिक युद्ध। छाया रेयांश उसके भीतर के सबसे कमजोर पलों को उजागर करने लगा, मां की मौत, पिताजी की बेरुखी और अकेलेपन के लम्हे। रेयांश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डगमगाया नहीं। मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन उसे स्वीकार कर सकता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, छाया फटकर बिखर गई और एक नई ऊर्जा उसके भीतर समा गई। एक गहरी आवाज गूंजी, तू छाया से गुजरा है, अब तू प्रकाश का अधिकारी है। रेयांश की छाती पर एक नया चिन्ह उभरा, शैडो मार्क। और तभी एक नया क्रिस्टल उसके सामने प्रकट हुआ, डार्कनेस एलिमेंटल क्रिस्टल। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक काली लपट उसके चारों ओर घूमा और फिर उसकी हथेली में समा गई। ये शक्ति अलग है। ये डर नहीं देती, बल्कि उसे काबू में करने की ताकत देती है। वो जंगल में वापस आया। वीरथ ने सिर झुकाया। तू परीक्षा में सफल हुआ। अब तू असली मार्ग पर है। जंगल के बीचों बीच एक पत्थर से बनी आंख के आकार की संरचना खुली, एक और रहस्यमय द्वार, लेकिन इस बार इसकी दीवारों पर केवल एक चिन्ह था। प्रवेश केवल उसी को जो खुद को स्वीकार चुका है। रेयांश ने आत्मविश्वास से आगे कदम बढ़ाया। अब उसके पास 4 शक्तियां थीं, लेकिन असली युद्ध तो अभी बाकी था। जंगल के बीचों बीच स्थित वह रहस्यमयी द्वार अब धीरे धीरे खुल रहा था। रेयांश की आंखों में उत्सुकता और थोड़ी चिंता दोनों थी। पीछे वीरथ खड़ा था, उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। यह द्वार तुझे केवल एक और तत्व की ओर नहीं ले जाएगा, वीरथ ने गहरी आवाज में कहा, बल्कि यह तुझे उस सत्य के करीब ले जाएगा जिसे जानकर तू अब तक की सारी लड़ाइयां भूल जाएगा। रेयांश ने द्वार में कदम रखा।
अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर चला, चारों ओर दीवारों पर लपटों से जलते प्रतीक चमकने लगे। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, अंधकार और एक अनजान चिन्ह। यह छठा क्या है? त्रेयाश ने धीरे से पूछा। तभी एक धीमी गूंजती आवाज गूंजी। यह वो तत्व है जो बाकी सभी को जोड़ता है। एथेरियम, यानी शुद्ध ऊर्जा। अचानक से पूरा कमरा हिल उठा। जमीन फटने लगी और बीचों बीच से एक चक्र उठने लगा जिसमें गोल गोल घूमती हुई ऊर्जा थी, नीली, बैंगनी और सुनहरी। रेयांश की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा, एक युद्ध। सैकड़ों योद्धा, शक्तिशाली राक्षस, उड़ती हुई मशीनें और कुछ अजीब से फ्यूजन वॉरियर्स जो अलग अलग टाइमलाइन जैसे लगते थे। एक आवाज फिर आई। यह दृश्य भविष्य का है, लेकिन इसकी चाबी तेरे हाथ में है। एथेरियम को प्राप्त करना आसान नहीं। इसके लिए तुझे 3 द्वारों से गुजरना होगा: सत्य, बलिदान और नियंत्रण। रेयांश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही उसका शरीर हल्का होने लगा और वह अगले पल किसी और जगह पर था। दृश्य बदलता है। अब वो एक सफेद मैदान में खड़ा था। सामने एक लड़की खड़ी थी, उसकी उम्र लगभग रेयांश जितनी ही थी। उसके हाथ में एक नीला चमकता हुआ डंडा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हें लगता है कि तुम इस रास्ते पर अकेले चल सकते हो? उसने सीधा सवाल पूछा। रेयांश चौंका। तुम कौन हो? मैं हूं एलिना, पहली टाइम शिफ्टेड योद्धा। मैं वो हूं जिसे दूसरी टाइमलाइन से यहां भेजा गया है, तुम्हारी परीक्षा लेने। रेयांश ने कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एलिना मुस्कराई, मैं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें जगाने आई हूं। तुम्हारे अंदर की शक्ति अब भी अधूरी है, क्योंकि तुम अब तक सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हो। रेयांश ने मुट्ठी भींच ली, मैं अपनों को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। तो फिर खुद से क्यों भागते हो? एलिना ने अपनी छड़ी घुमाई और चारों ओर से दृश्य बदल गया। अब रेयांश अपने पुराने गांव में खड़ा था। वो दृश्य देख रहा था जब उसके माता पिता उसे छोड़कर गए थे। तुम्हारा डर तुम्हारी शक्ति को बांध रहा है। रेयांश की आंखें भर आईं। मैं अब नहीं डरता। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं टूटा था, लेकिन अब मैं खड़ा हूं और तैयार हूं। तभी उसका शरीर चमकने लगा। छाया, अग्नि, वायु और जल, सभी तत्व उसके चारों ओर घूमने लगे। और फिर एक नई चिंगारी उभरी, ईथर ग्लो। एलिना ने सिर झुकाया, अब तुम पहले द्वार, सत्य, को पार कर चुके हो। अब रेयांश के सामने एक नई गुफा का द्वार खुला जिसमें एक चिन्ह था, बलिदान। वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में झिझक नहीं थी, बल्कि निर्णय था। क्या रेयांश दूसरा द्वार पार कर पाएगा? क्या एलिना उसकी साथी बनेगी या दुश्मन? और ये एथेरियम असल में है क्या? जानिए अगले भाग में।